नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशेष शिक्षकों का वेतन का फिक्सेशन आरंभ हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत सारे जिलों और प्रखंडों में आपको फिक्सेशन के काम आपको अंतिम दौर में है। इस वीडियो के सेशन में हम जानेंगे कि विशेष शिक्षकों के फिक्सेशन में जिस दिन आपने योगदान किया है, उस दिन 2 मूल वेतन भरे जा रहे हैं। तो आपका वो 2 मूल वेतन क्या होगा? यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो दिसंबर में आपको एक नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन जो मिल रहा था, वो मूल वेतन इन दोनों मूल वेतन में से कोई नहीं होगा। तो ये मूल वेतन आपको अपना जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप मूल वेतन अपना नहीं जानते हैं, तो फिक्सेशन गलत होगा, वेतन आपको कम मिल सकता है। मूल वेतन यहाँ इस फिक्सेशन स्लिप में भी भरे जाने हैं, वो दोनों मूल वेतन और वो दोनों मूल वेतन आपको सर्विस बुक में भी उसकी एंट्री होनी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम वो आपके मूल वेतन को आप तक पहुंचाएंगे कि वो 2 मूल वेतन योगदान तिथि के दिन जो भरे जाने हैं, वो कौन-कौन से मूल वेतन हैं। आपके सामने फिक्सेशन स्लिप है, मैं बता देता हूँ कि 2 मूल वेतन कैसे और कौन-कौन से बिंदु में मांगे जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यही है कि जो 19 नंबर आपका पॉइंट है और जो पॉइंट नंबर 20 है, इसी में यहाँ कुछ मूल वेतन होगा और यहाँ कुछ मूल वेतन होगा। देखिएगा यहाँ योगदान तिथि तो एक ही होगा, आपका जिस दिन आपने योगदान किया है, तो 2 मूल वेतन कौन-कौन से होंगे। चलिए देखते हैं, एक हो गया ये किसी एक जिले का है, हम किसी और जिले को भी देख लेते हैं कि उस जिले में क्या है। चलिए दूसरे जिले का देख लेते हैं। आपके सामने मुजफ्फरपुर का मैं लेकर आता हूँ, वहाँ भी यह बिंदु 19 में और 20 में ही आपको माँगा गया है। 19 और 20 में ही आपको माँगा गया है, ठीक है? अब चलिए किसी और एक और का देख लेते हैं जहाँ फिक्सेशन हुआ पड़ा है। ज़रा उसको देखते हैं कि वहाँ क्या है। ये बिंदु सामान्यतः हर जिलों में 19 और 20 में माँगे गए हैं कि ये चूँकि एक शेखपुरा का है और शेखपुरा में जो फिक्सेशन हुआ है, वहाँ उसे बिंदु नंबर 20 और बिंदु नंबर 21 माना गया है। तो चलिए हम आपको बताएँगे और ध्यान यहीं बता दूँ मैं आपको, 1-1 2025 को इस शिक्षक ने योगदान किया है। ध्यान दीजिएगा दोनों जगह योगदान तिथि जो है, यहाँ दोनों जगह सेम है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मूल वेतन कुछ है और यहाँ मूल वेतन कुछ है। अगर यहाँ इस मूल वेतन को और यहाँ वाले मूल वेतन में देखिएगा, तो यहाँ वाला मूल वेतन अधिक है। तो अगर इस जगह वेतन अगर मूल वेतन आपका गलत हो गया, तो यहाँ आपका मूल वेतन कम हो जाएगा और आपका फिक्सेशन गलत हो जाएगा और आपको कम वेतन मिलने लगेगा। क्योंकि आप अपने से फिक्सेशन करेंगे तब भी ये जानना जरूरी है, कोई और करेगा तब भी आपको अपना फिक्सेशन देखना जरूरी है। यदि आपके पास नॉलेज होगी तब तो आप उसे देख करके करेक्ट करा सकते हैं। फिक्सेशन के लिए जो विभाग करेगा वहां उसके आधार पर भी देख सकते हैं, जो सर्विस बुक में एंट्री होगी उसको भी आप देख सकते हैं जब आप जानेंगे तब। तो आइए आपको अवेयर करते हैं और आपका वेतन कितना भरा जाएगा दोनों जगह उसको बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए, ताकि आने वाले दिनों में आप तक किसी तरह के लाभदायक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बेसिक टीचर 1 से 5, जी हाँ, बेसिक टीचर 1 से 5 विशेष शिक्षकों के फिक्सेशन का मूल वेतन। चलिए अभी देखते हैं हम बेसिक टीचर 1 से 5 के शिक्षकों का मूल वेतन जिसमें उनका फिक्सेशन होगा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जिस स्लाइड्स में आपको 3 कॉलम्स मिलेंगे। पहला कॉलम है आपके दिसंबर में, यदि दिसंबर में आपका कितना मूल वेतन, यदि सक्षमता 1 से आप विशेष शिक्षक बने हैं, तो इसमें कितना आपका मूल वेतन दिसंबर होगा। उसी के आधार पे आपका यह वाला मूल वेतन स्थानीय निकाय शिक्षक का मूल वेतन कब, योगदान वाले दिन, योगदान वाले आपको दिन, योगदान तिथि को। और फिक्सेशन किस पे होगा, इसी के आधार पर अनुलग्न क में जो कितना उसके आपको समस्थानिक होगा यानी उसके समकक्ष होगा, उस पे आपको फिक्सेशन है। आप सभी शिक्षकों को यह वाले कॉलम का मूल वेतन याद होगा, यह नहीं पता होगा। तो चूंकि मैंने बताया था आपको फिक्सेशन स्लिप में, मैंने बताया था कि 19 नंबर बिंदु में स्थानीय निकाय शिक्षक का मूल वेतन भरा जाना है, किस कहीं कहीं उसे 20 नंबर में रखा गया है। तो 19 नंबर या यदि 20 में है तो वो उसमें क्या भरा जाएगा, इसमें वो आपका मूल वेतन होगा और जिस पे फिक्सेशन आपका होगा वो आपको कहीं उसको 20 नंबर में रखा गया है, कहीं उसको 21 नंबर बिंदु में रखा गया है। तो वो क्या होगा, वो इसमें होगा, इसलिए तीनों को बताना यहाँ जरूरी है। ये सक्षमता 1 के लिए। अगर सक्षमता 2 में आप हैं तो 19 में भी यह वाला भरा जाएगा, आपको 20 में वही भरा जाएगा। सेम ये कहानी सेम होगी, भरना आपको इन्हीं दोनों को है, इस वाले को भरना है और इस वाले को भरना है। ये तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है और कैसे आपका वेतन है। तो आप कागज पेन लेके बैठिए और आप अपना नोट जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला, यदि आपका मूल वेतन 21,209 रुपए दिसंबर 90 रुपए दिसंबर में है, तो आपका योगदान तिथि के दिन आपका मूल वेतन, अगर मैं मूल वेतन आपका योगदान तिथि मान के चलता हूं 1 तारीख को, एक आपको 1/2025 को मैं मान के चलता हूं। आप अगर मार्च में भी करेंगे तो यही दोनों आपको वहां होगा। चलिए, तो आपका भरा जाएगा 19 नंबर या 20 नंबर में 21,940 और आपका फिक्सेशन होगा 25,000 पे। यदि आपका दिसंबर में मूल वेतन 21,940 है, तो उस कॉलम में भरा जाएगा, 19 नंबर बिंदु में भरा जाएगा 22,600 और आपका फिक्सेशन 25 पे होगा। उसी तरह यदि आपका मूल वेतन 22,006 है दिसंबर में, तो आपका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन वहां लिखा जाएगा 23,280 और फिक्सेशन आपका 25,000 पर होगा। 23,280 यदि आपका मूल वेतन दिसंबर में है, तो योगदान तिथि के दिन स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन 30,980 लिखा जाएगा और फिक्सेशन आपका 25,000 पे होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यदि आपका दिसंबर में मूल वेतन 23,980 है, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन योगदान तिथि को होगा 24,710, फिक्सेशन 25,000 पर। 24,710 दिसंबर में मूल वेतन है, योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन होगा 25,450 और आपका फिक्सेशन हो जाएगा 25,750, जो आपको 20 नंबर या 21 नंबर जो आपके जिले में होगा वहां वो भरा जाएगा। 25,450 जिस शिक्षक का मूल वेतन है दिसंबर में, तो आपका वहां लिखा जाएगा 26,210 स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वाले कॉलम बिंदु पर और फिक्सेशन होगा 26,520 पर। उसी तरह 26,210 यदि मूल वेतन आपका है, तो आपका 19 नंबर बिंदु में लिखा जाएगा 27,010 रुपए और फिक्सेशन आपका हो जाएगा 27,320 पर। चलिए, यदि आपका मूल वेतन 27,010 है और स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन लिखा जाएगा 27,820 रुपए और आपका फिक्सेशन हो जाएगा 28,140 रुपए पे। क्लियर है? अगर आपका मूल वेतन 27,820 रुपए है दिसंबर में, तो आपका जो 19 नंबर बिंदु में लिखा जाएगा स्थानीय निकाय के शिक्षक वाले कॉलम में 28,660 रुपए और आपका फिक्सेशन होगा 28,980 रुपए पर। यदि आपका मूल वेतन है 28,660 रुपए, तो स्थानीय निकाय शिक्षक वाले बिंदु पर लिखा जाएगा 29,530 रुपए और आपका फिक्सेशन होगा 29,850 रुपए। यदि आपका मूल वेतन दिसंबर में 29,530 है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो आपका योगदान तिथि के रूप में 19 नंबर बिंदु पे लिखा जाएगा 30,420, जहां स्थानीय निकाय शिक्षक वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है और आपका फिक्सेशन हो जाएगा 30,750 पर। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। आगे वाले में यदि आपका मूल वेतन 30,450 रुपए है, तो योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन लिखा जाएगा 31,340 रुपए में और आपका फिक्सेशन होगा 31,670 में। इस सेक्शन में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको 2003-5 में बहाल हुए हैं। 31,340 रुपए जिनका मूल वेतन दिसंबर में है, जिसमें बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर हैं, उनका स्थानीय निकाय शिक्षक वाले बिंदु पे लिखा जाएगा 30,290 रुपए, फिक्सेशन होगा 32,620 रुपए। 30,290 नहीं, 32,290, फिक्सेशन उनका 32,620 पर होगा। जिनका मूल वेतन 32,290 है दिसंबर में, जिसमें लगभग लोग ना ही के बराबर हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, वहां आपको 19 नंबर बिंदु पे 33,260 होगा और फिक्सेशन 33,600 पे होगा। यदि 33,260 है, तो आपका 19 नंबर बिंदु पे 34,260 लिखा जाएगा और फिक्सेशन हो जाएगा 34,610 पर। इस तरह से मैंने इस वीडियो में, चूंकि वीडियो नहीं लंबा हो, अगले वीडियो में 6 से 8, 9 से आपको 12 तक के शिक्षकों के फिक्सेशन और जो 19 और 20 में क्या भरे जाएंगे आपके, उसको लेकर आऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। फिक्सेशन से संबंधित, वेतन से संबंधित और शिक्षकों के संबंधित वीडियो आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।